समझते हैं कि कोरोना से तो सब लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन एजुकेशन को जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। स्कूल को इतने लंबे समय तक बंद रखना, कॉलेज को इतने लंबे समय तक बंद रखना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस अपने अपने स्तर पर काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं कि एजुकेशन का जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें बच्चों को कम से कम नुकसान हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद रखने का कम से कम नुकसान हो। उस पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को भी हमने कहा है कि नुकसान तो होना है, सारे नुकसान की भरपाई मुश्किल है, लेकिन कम से कम नुकसान हो अभी पहले ये सुनिश्चित कर लें। स्कूल लेवल पर बहुत चैलेंजिंग काम है ये, और क्योंकि हर उम्र के बच्चे, छोटे बड़े सब तरह के बच्चे हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं बच्चों के सामने। तो स्कूल लेवल पर हमने एक पूरा प्लान बनाया है। हमारे सामने, जैसा मैंने कॉलेज लेवल के लिए भी कहा, कि कोरोना की वजह से पढ़ाई का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ये नुकसान कम से कम हो स्कूल बंद रहने के दौरान। हमारी सबकी कोशिश ये है, हम ये सोचें कि हम कोरोना से हो रहे नुकसान को, अभी 31 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे, उस दौरान हम कोई ऐसा मेथड निकाल लाएंगे कि बिल्कुल नुकसान ना हो, ये नहीं होने वाला है और ये संभव है ही नहीं। लेकिन कम से कम नुकसान हो और इतना भर हो कि जिसकी बाद में भरपाई की जा सके, उसके लिए हमने एक पूरी योजना बनाई है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है डिजिटल डिवाइड, क्योंकि एक दुनिया भर में ट्रेंड है और देश में भी इसकी खूब बात होती है कि जब स्कूल बंद है तो ऑनलाइन क्लासेस चला दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कहीं ये इससे सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ये डिजिटल डिवाइड पैदा ना कर दे। वो लोग जो डिजिटली साउंड हैं, डिजिटली जिनके पास संसाधन हैं, और वो लोग जिनके पास बिल्कुल डिजिटल संसाधन नहीं है, उनके बीच अगर लर्निंग डिवाइड पैदा हो गया तो वो एक ऐसा गैप हो जाएगा, फिर से दो तरह का एक ऐसा समाज खड़ा होने लगेगा जिसको फिर पाटना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने जो योजना बनाई है अब अगले 1 महीने में स्कूलों में एजुकेशन को चालू रखने की, उसमें हमने लर्निंग विद ह्यूमन फील पर बहुत जोर दिया है। वो इसलिए भी जरूरी है कि डिजिटल डिवाइड पैदा ना हो, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, खाली एक डिजिटल क्लास लगाना, 40 बच्चों को एक तरफ बिठा के एक तरफ उनके ऑडियो वीडियो लगा देना और टीचर्स के ऑडियो वीडियो सुनाने, अच्छी बात है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना अच्छी बात है, ऑनलाइन क्लासेस होना अच्छी बात है, लेकिन खाली ऑनलाइन क्लास करने से पढ़ाई नहीं हो सकती है। लर्निंग, पढ़ाई, शिक्षा का जो पूरा दायरा है, वो बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाने की घटना भी एक सीखने का हिस्सा है। स्कूल में पीयर लर्निंग, उसमें प्रैक्टिकल, उसमें लाइब्रेरी, उसमें आपस में एक दूसरे से सीखना, पूरी क्लास का एक साथ बैठ के पढ़ना, टीचर का पढ़ाना, 1 to 1 कनेक्ट होना। 1 to 1 कनेक्ट होने का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी ऑनलाइन लर्निंग नहीं हो सकती है। इसलिए हमने हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मिलकर जो स्कीम बनाई है उसमें लर्निंग विद ह्यूमन फील पर बहुत जोर दिया गया है कि जो ह्यूमन फील डिजिटल में मिस होता है उसको भी लगातार बनाए रखें और डिजिटल डिवाइड पैदा ना हो, उसका भी ध्यान रखें। अब हमने इसीलिए जो योजना बनाई है उसमें हम अपने टीचर्स के माध्यम से इस पूरी एजुकेशन को कंटिन्यू करने की योजना लेकर आए हैं और ये कल से लागू हो जाएगी। हमारा पूरा जो मॉडल है अब इस बात पर है कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, लेकिन टीचर और बच्चे के बीच भी एक कनेक्शन लगातार बना रहे, उसके बीच कनेक्शन टूटे ना। वो जो पहले स्कूल में बनता था वो कनेक्शन किस तरह से एक मैक्सिमम लेवल तक बना के रखा जा सकता है। हर बच्चे के साथ टीचर टच में रहें, सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन क्लास पे 40 बच्चों के सामने बिठा दें, उनमें से कुछ ऑडियो सुनते हैं, कुछ वीडियो सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, कनेक्शन की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। खाली उससे काम नहीं चलेगा, हर बच्चे के साथ टीचर टच में रहे। वो कैसे होगा? टीचर हर बच्चे को प्रेरित करता रहे और उसकी प्रोग्रेस पर नज़र रखे, उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करता रहे। ये इस मॉडल का जो आज हम इसको 1 महीने के लिए लागू करेंगे इस कोरोना के स्कूल बंद के दौरान, उसका हिस्सा रहेगा। इसमें रीच आउट और कनेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसमें टीचर्स के साथ साथ एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उनका भी बहुत अहम रोल रहने वाला है। इसके कोर में देखें तो हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। केजी से 10वीं की क्लास है, केजी से 8वीं,
केजी से 8वीं की क्लास है, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स अपने अपने क्लास के बच्चों से जुड़े हुए हैं और वो पहले से जुड़े हुए हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से हर रोज टीचर्स ने कुछ वर्कशीट, कुछ लेसन प्लान, कुछ मटेरियल तैयार किया है। वो हर रोज बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशन रख के व्हाट्सएप पे उनको वो देंगे करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको गाइडेंस देंगे और उस पर उनसे फिर उस वर्कशीट पर जो बच्चे काम करेंगे उसको भी व्हाट्सएप पे ही मांगेंगे और वहीं उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे। तो पहला इसका टूल केजी से 8वीं तक के बच्चों के लिए है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के बच्चों के, हमारे टीचर्स इंडिविजुअली हर बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप्स का यूज करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे शायद ऐसे रहेंगे जिनके पेरेंट्स के पास शायद व्हाट्सएप नहीं होगा, जिनके घर में शायद व्हाट्सएप की फैसिलिटीज नहीं होगी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी। और हमको इस बात का पूरा ध्यान है, इसलिए हमने कहा कि हमारी कोई भी स्कीम इतनी हाई एंड ऐसी ना हो जाए जिसमें कुछ बच्चों को अवेलेबल रहे बहुत शानदार एजुकेशन और बाकी को कुछ ना रहे और एक बड़ा डिजिटल डिवाइड पैदा हो जाए। हमारी सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि हम उस डिजिटल डिवाइड को भी ना पैदा होने दें। तो जिनके पास इंटरनेट नहीं होगा, जिनके पास व्हाट्सएप नहीं होगा, उनके लिए हो सकता है, हमारी स्टडी में करीब 10 से 20% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में व्हाट्सएप शायद अवेलेबल नहीं होगा। तो उनको हम उनके पेरेंट्स को बुला के, जो टीचर हैं वो उनके पेरेंट्स को बुला के किसी समय पे हफ्ते में एक बार उनको वो वर्कशीट, वो स्टडी मटेरियल उनके साथ इंटरेक्ट करके समझाएंगे ताकि वो फिर बच्चों से कनेक्ट पैदा करके बच्चों के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हुए उन तक वो पहुंचा सकें और टीचर्स बच्चों के साथ फिर फोन पे संपर्क में रहेंगे, टीचर्स बच्चों के साथ में फोन पे कनेक्टेड रहेंगे। तो केजी से 8वीं तक जो पढ़ना लिखने की का मटेरियल तैयार हुआ है, वर्कशीट तैयार हुई हैं, टीचर्स ने स्टडी मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, उसमें बेसिकली जो कंटेंट रहेगा वो रीडिंग, राइटिंग स्किल्स डेवलप करना बच्चों के अंदर, मैथमेटिक्स के बेसिक स्किल्स डेवलप करना, हैप्पीनेस की गतिविधियों का एक पूरा फॉर्मेट है। तो ये उसका कंटेंट रहेगा। दूसरा सेक्शन है 9वीं से 10वीं का। 9वीं से 10वीं के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी आसान भाषा में इसी तरह से वर्क मटेरियल, वर्कशीट्स तैयार की गई हैं, स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है, टीचर्स ने तैयार किया है और वो बच्चों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया जाएगा। उससे इंटरेक्टिव माध्यम से उनके साथ इंटरेक्शन करते हुए उन चीज़ों को सॉल्व करा के बच्चों से फिर उनसे अपलोड कराया जाएगा जब बच्चे उस काम को कर लेंगे। और यहाँ भी वही है कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास में व्हाट्सएप वगैरह उपलब्ध नहीं है उनको फिर हम समय समय पे मे बी वीकली बेसिस पर आसपास ही, क्योंकि वो लोग रहते हैं तो उनके सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत नियर बाई एरिया में ही रहते हैं, तो उनको बुला के उनके साथ इंटरेक्शन करके उनके बच्चों को वो शीट्स दी जाएंगी, उनके बच्चों के लिए वो शीट्स दी जाएंगी, जिससे कि पर्सनल टच बना रहे। बच्चे के साथ फ़ोन पे बात करना, पेरेंट्स के साथ बात करना, व्हाट्सएप पे लगातार इंटरेक्ट करना, 1-to-1 बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना, ये सब उसका हिस्सा रहेगा। तीसरा सेक्शन है इसका 11वीं से 12वीं क्लास का। तो इसमें लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का हम ज़्यादा सहारा लेंगे 11वीं और 12वीं में, और हमारे टीचर्स बच्चों के साथ, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये हमारे बच्चे ही लेंगे, हमारे टीचर्स ही लेंगे। और पहले चरण में उन्होंने जो अप्रैल मई का पीरियड रहा उसमें हमारे टीचर्स ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई ऑनलाइन क्लास लेने में। तो वो टीचर्स अब फिर से ऑनलाइन क्लास लेंगे 11वीं और 12वीं 11th-12th क्लासेस की, और हर रोज़ 40 से 45 मिनट के 1-2 पीरियड उस तरह से बच्चों के रहेंगे। जो बच्चे ज्वाइन कर पा रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास पे रहेंगे। यहाँ भी एक ऐसा ग्रुप होगा, और हमने स्टडी किया है जो ऑनलाइन क्लास पे अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनसे फिर टीचर्स रोज़ाना फ़ोन पे संपर्क करेंगे। ये वर्क छोटा है वहाँ पर, उनसे लगातार संपर्क करेंगे और फ़ोन पे उनसे बात करके टीचर्स की जिम्मेदारी है, लगाई जा रही है। और इस पूरे काम में एसएमसी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। हर एक स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसको इन्वॉल्व करके जो भी बच्चा डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से छूट जा रहा है उसके साथ पर्सनल इंटरेक्शन टीचर के माध्यम से, एसएमसी के माध्यम से उन तक इंस्ट्रक्शन पहुंचाना, उनको स्कूल के साथ कनेक्ट बनाए रखना, ये किसी भी बच्चे को छोड़ा नहीं जाएगा कि किसी भी तरह से कोई कनेक्शन किसी बच्चे से डिस्कनेक्ट रहे। और इन सारी गतिविधियों को
जो ये चलेंगी तीनों स्टेज की, इनको हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स अलग अलग ज़िलों में वो उसका वीकली रिव्यू करते रहेंगे और बताएंगे कि कहाँ इसको कैसे चल रहा है, कहाँ किस में क्या दिक्कत आ रही है। चैलेंजिंग टाइम है, इसमें भी कुछ चीज़ें छूटेंगी, कुछ नए चैलेंजेस सामने आएंगे, कुछ नई परेशानियां सामने आएंगी, इसीलिए इसका वीकली रिव्यू हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स करते रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे लेवल पे भी इंटरेक्शन करेंगे। 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए इसके अलावा खान अकेडमी जैसी कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने अप्रैल में भी हमें मदद की थी, वॉलंटरी मदद की थी, और अभी भी ऐसी संस्थाएं तैयार हैं। तो उनके लिए मैथमेटिक्स और साइंस जैसे विषयों की कुछ स्पेशल क्लासेस हम चलवाएंगे। इसमें ये ऑप्शनल होंगी, ये सब बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। जो बच्चे इनको अटेंड कर सकते हैं वो अटेंड कर पाएंगे, और जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए बाकी जो तरीके हमने क्लास के बताए, रेगुलर क्लासेस चलाने के, जो रेगुलर पढ़ाई का काम चलेगा ऑनलाइन या पर्सनल कनेक्ट के माध्यम से, वो चलता रहेगा। हमारी कोशिश, जैसा मैंने शुरू में कहा था, यही है कि एक तो जितने भी प्रयास हों उनमें गैप बहुत ज़्यादा ना हो, कोई डिजिटल डिवाइड क्रिएट ना हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। और ह्यूमन टच लगातार बना रहे। खाली इंटरनेट पे बैठ के 45 मिनट की क्लास करने को हम नहीं मानते कि उससे कुछ पढ़ाई में खास वैल्यू एडिशन होगा। जब तक टीचर के साथ बच्चे का इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह से इंटरेक्शन उसका स्थापित हो, तो उसको हमने बहुत जोर दिया है। और इस पूरे मॉडल को अध्ययन करने के लिए हमने देश के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो अच्छे इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल मॉडल्स को स्टडी किया है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे मॉडल्स को स्टडी किया है, उसके बाद ये बनाया गया है। और ये जो सारी प्रक्रिया है, जैसा मैंने बताया कि टीचर्स की इसमें सबसे अहम भूमिका है, टीचर्स ही इसमें फोरफ्रंट पे रहेंगे। टेक्नोलॉजी उनको, टीचर्स को मदद करने के लिए उपलब्ध रहेगी। टीचर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर बच्चे से कनेक्ट पैदा करेंगे। जहां मास में हो सकेगा मास में, ग्रुप में हो सकेगा ग्रुप में, जहां 1-to-1 करने की जरूरत पड़ेगी वहां 1-to-1 करेंगे। लेकिन टीचर्स, जिसमें हमारे रेगुलर टीचर्स भी शामिल हैं, जिसमें हमारे गेस्ट टीचर्स भी भूमिका निभाएंगे, जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट टीचर्स भी भूमिका निभाएंगे, सब तरह के टीचर्स को इसमें एंगेज करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, अनप्रेसिडेंटेड समय था, बहुत ही अभूतपूर्व दौर है महामारी का, और कभी ऐसा नहीं देखा गया कि स्कूल कॉलेजेस इतने लंबे समय के लिए दुनिया भर में बंद हों, लेकिन बंद हैं, ये हकीकत है। मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं बार बार कि हाँ, वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद कोरोना। तो उसके नए तरीके सामने आ रहे हैं, इसमें कुछ कमियां होंगी। हम ये नहीं कह रहे ये बहुत फुल प्रूफ प्लान होगा, लेकिन जो भी कमियां होंगी आप सब हमें इंडिकेट करते रहिएगा और हम उसको रेक्टिफाई करते रहेंगे, उसको ठीक करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।